हेलो साथियों, मैं दीपक कुमार हिस्ट्री 98 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे माध्यम से रीजनिंग क्लास दी जा रही है। तो आपका जो चैप्टर चल रहा है रीजनिंग में नंबर सीरीज का चल रहा है, और नंबर सीरीज की मेरे माध्यम से आपको 5 क्लास दी आ चुकी हैं। तो आपकी जो नंबर सीरीज की क्लास है आज लास्ट क्लास होगी, और इसमें आपको मैंने टाइप 5 करा दिए हैं। आपका टाइप 6 और टाइप 7 जो आपको बचा है। टाइप 6 चल रहा है आपका जिगजैग, मतलब वक्रता वक्रता क्रम वाला। उसमें कोई उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी उसमें हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं इसे सॉल्व करा के आपको रॉन्ग नंबर वाली सीरीज कराऊंगा। रॉन्ग नंबर सीरीज करा के इस चैप्टर का मतलब अंत हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो हम डाइस का स्टार्ट करेंगे या फिर कैलेंडर का, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता हो मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, तो मैं उसको शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने जो आपको होमवर्क में सवाल दिया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको, ठीक है। तो आपने हो सकता है आप आपके माध्यम से मतलब किसी न किसी ने सॉल्व भी किया होगा। तो देखो, आप अगर किसी को नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखो, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मैंने इसके ऑप्शन भी लिख दिए हैं, और दूसरा क्वेश्चन है उसके भी ऑप्शन लिख दिए हैं। तो देखो हम क्या करेंगे। हमारा देखो यहाँ पे दिया है, मतलब 242 393 4164, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, हमें ये देखने की ज़रूरत है। तो देखो, इसका कोई क्रम नहीं होता है, ये कैसे भी हो सकता है। मतलब संख्या बदल के भी हो सकता है, प्लस माइनस गुणा भाग कैसे न कैसे करके ये हो सकता है, ठीक है ना। इसमें ये नहीं है कि इसमें प्लस ही होगा, जो चलता है वैसे ही होगा। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि इसका ये लॉजिक होता है, वो नहीं, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो देखो, इसमें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें एक दो सवाल आपको करा भी दिए थे, ठीक है ना। तो आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसमें हुआ क्या है। तो देखो, इसमें हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है। इसमें हमारा जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है वो सेम दिखाई दे रहा है। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है ना। अब देखो, मैंने ऑप्शन भी लिख दिए हैं आपको। तो इसमें एक चीज़ है, आप अगर 2 को और लास्ट वाले 2 को ऐड मतलब जोड़ोगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। मगर इसमें आपको इसमें जोड़ोगे तो आपको 6 प्राप्त होना था, मगर यहाँ पे 6 तो है नहीं, यहाँ पे 9 दिया है। तो आप क्या करोगे। तो देखो, यहाँ पर भी जोड़ोगे, यहाँ पे हमें 8 प्राप्त होना चाहिए था, यहाँ 8 तो है नहीं, 16 है। तो आप इसमें एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, हम अगर इसका फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। ऐसे इसमें 3 का मल्टीप्लाई और 3 का, इस बार 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9। ऐसे इसमें 4 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 4 जा 16, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ भी दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, कि यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 4 दिया है। तो ऑप्शन के हिसाब से भी आप देख सकते हो इसमें 5 ही है, ठीक है ना। आप अब लास्ट वाली संख्या का और फर्स्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई करके देख लो आप। और फर्स्ट वाली संख्या का, इसमें फर्स्ट वाली संख्या 5 है और लास्ट वाली संख्या 5 है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आना चाहिए, और यहाँ पर 25 तो है नहीं, यहाँ पे दिया है 35। तो ये आंसर तो होगा नहीं इसका। इसी क्रम में आप देख लो, यहाँ 5 दिया है, यहाँ पे भी लास्ट में 5 दिया है। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें 25 प्राप्त हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर, हमें यहाँ पता चल गया कि हमारा इसका आंसर दूसरा वाला होगा, ठीक है ना। तो आपको एक बार मार करके, मतलब एक बार करके भी आपको बता देता हूँ। तो देखो, हम क्या कर रहे थे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर रहे थे, हमें ये संख्या प्राप्त हो रही थी। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करें तो ये वाली संख्या प्राप्त हो रही थी। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो रही थी, ठीक है ना। हम देखो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये प्राप्त नहीं होगा। ऐसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमें ये संख्या प्राप्त हो रही थी। तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, मतलब 5255, ये इसका आंसर, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखो, ठीक इसी पैटर्न पे ये वाला भी सवाल भी है। तो देखो इसमें क्या हुआ है। तो देखो, यहाँ पे दिया है 264 396 473 583। तो देखो इसमें हुआ क्या, हमें देखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब देखो, मैंने ये वाला टाइप है, ये वाले एक मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अब मैंने पिछली वीडियो में आपको करा दिए थे। तो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को ऐड करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक। ऐसी 3 को और 6 को ऐड करोगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। ऐसी 4 को 3 को ऐड करोगे आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। ऐसी 5 को 3 को ऐड करोगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को ऐड कर रहे हैं तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तो आप देखो, ऑप्शन के हिसाब से भी दे सकते हो। ऑप्शन के हिसाब से हम फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को ऐड करेंगे तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 5 और 7 है। दोनों को ऐड करोगे तो आपको 12 प्राप्त होना चाहिए था, और 12 इसमें दिया नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा नहीं होगा। 6 को और 3 को ऐड करोगे तो आपको 9 प्राप्त होना चाहिए, मगर 9 नहीं दिया है, 7 दिया है यहाँ पर। ऐसी लास्ट ये वाला ऑप्शन 7 और 9 को ऐड करोगे तो 16 प्राप्त होना चाहिए था, और 16 यहाँ पर है नहीं, ठीक। अब देखो, 7 को और 2 को ऐड करोगे तो आपको 9 प्राप्त हो रहा है, और 9 यहाँ पे है भी,
ठीक है ना। 7 और 2 को ऐड करोगे तो 9 प्राप्त होगा, और 9 बीच में दिया है, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट वाला। ठीक, देखो मैं इसे आपको बता भी देता हूँ। तो देखो इन दोनों को ऐड किया, ये वाला नंबर प्राप्त हुआ। इन दोनों को ऐड किया, ये वाला। इन दोनों को ऐड किया ये वाला नंबर प्राप्त हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये वाला नंबर प्राप्त हो गया। आप ऑप्शन के हिसाब से देख भी सकते हो। ठीक है, तो देखो ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला हमारा नंबर नहीं प्राप्त होगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। सेम इसी पैटर्न पे ये वाला इनको ऐड करेंगे तो ये नंबर प्राप्त नहीं होगा, बीच वाला इसको भी नहीं प्राप्त होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 9 प्राप्त होगा, तो हिसाब से इसका ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 792। ठीक है, ये इसका आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसी क्रम में हम नेक्स्ट सवाल करने की कोशिश करते हैं कि हमारा नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कह रहा है। ठीक है ना, तो देखते हैं हम। तो देखो, जो मैंने आपको 2 सवाल करा दिए थे और ये पता है आपको टाइप 6 चल रहा है, तो इसी क्रम में मैं आपको तीसरा सवाल लिखने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख के उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है ना, तो देखो तीसरा सवाल हमारा दिया है, तीसरा है यहाँ पर 61, आगे दिया है 52, आगे दिया है 63, आगे दिया है 94, आगे दिया है 46। ये वाला नंबर आपको बताना है। मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ आपके लिए। ऑप्शन है इसके 19, 18, 71, 29। ठीक है ना। तीसरा और चौथा नंबर सवाल इसमें दिया है आपको 5138, आगे दिया है 6159, आगे दिया है 7170। आपको ये वाला नंबर बताना है, तो मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ आपके लिए। 8191, ठीक है ना, 7138, आगे दिया है 7654। ठीक है ना, तीन ही ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक, तो देखो मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया है, यहाँ पर दिया है 6152 63 94 और ये 46। ठीक है, मैंने इसके ऑप्शन भी लिख दिए हैं, 19 है, 18 है और 71 है। तो देखो इसमें हुआ क्या है, हमें देखने की ज़रूरत है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें यहाँ पर 61 दिया है, यहाँ 52 है, यहाँ 63 है, यहाँ 94 है, यहाँ 46 है। तो इसमें आप एक चीज़ देखोगे, इस टाइप के सवाल भी आ जाते हैं पेपरों में। ठीक है ना, तो ये शायद इस सवाल किसी ना किसी पेपर में आया हुआ है, मेरे पास शायद मैंने किसी बुक से लिया है, मुझे ध्यान नहीं रहा है। तो देखो इसमें एक चीज़ आपको, ये संख्या आप इस संख्या को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर हम 16 हो जाएगा ना, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो देखो आप इस संख्या को उल्टा करके लिखेंगे तो 16 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 25, इसको उल्टा करेंगे 36, ठीक, इसको करेंगे 49, इसको करेंगे 64। देखो ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग दिया है, किसका, ये किसका वर्ग होता है, 4 का, ये 5 का, ठीक है, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का। ठीक है ना, अब देखो मैंने इन संख्या को उल्टा करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया, उल्टा करके लिख के हमें एक चीज़ यहाँ पर हमें पता चल गई। हमें क्या पता चला, ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग दिया है, ये भी किसी ना किसी संख्या का वर्ग दिया है, ये भी किसी का वर्ग है, ये भी किसी का वर्ग है। तो देखो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, और 25 5 का, 36 6 का। ठीक है ना, अब ये 49 7 का, 64 8 का। तो देखो यहाँ पर जो वर्ग करके संख्या लिखी गई थी वो उल्टा क्रम में लिख दी थी, मतलब जो 61 था वो 16 था उसे 61 कर दिया, और जो 25 था उसे 52 कर दिया, और जो 36 था उसे 63 कर दिया। मतलब संख्या का वर्ग करके जो आती है उसे उल्टा कर दिया।
ठीक है ना। अब देखो 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 8 का वर्ग हो रहा था, 8 के बाद क्या आएगा 9, 9 का कितना होता है, 9 का मतलब स्क्वायर होता है 81। तो 81 तो हमारा ऑप्शन में है नहीं, 81 तो है नहीं, यहाँ पर 18 दिया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 18। करके बता देता हूँ मैं आपके लिए। तो देखो यहाँ पर 18 दिया है, पर 80 नहीं होगा, 9 का हम जब वर्ग स्क्वायर करेंगे तो हमें 81 प्राप्त होता है। हमारी संख्या तो उल्टी उल्टी लिखी जा रही थी, उल्टी लिखी जा रही थी, यहाँ पर हमारा 18 इसका आंसर। ठीक है ना। ऐसे इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, वो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ऐसे इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, उसी पैटर्न पे है जो हमने पीछे सवाल किए थे। मतलब कि फर्स्ट संख्या और लास्ट वाली संख्या को ऐड करेंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे इसमें 5 को और 8 को प्राप्त जोड़ोगे तो आपको 13 प्राप्त हो जाएगा, और 6 को और 9 को जोड़ोगे 15 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी क्रम में आप 7 और यहाँ पर 10 की जगह 0 कर दिया है। ठीक है ना, उसने 10 ना लिख करके उसने 0 लिख दिया है। ठीक है ना, ये आपको समझने की ज़रूरत है। देखो एक दोबारा समझा देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ इसे। देखो 4 और 7 को आप ऐड करोगे तो 11 हो गया। ठीक है ना, 11, और 5 और 8 को ऐड करोगे तो 13, और 6 और 9 को ऐड करोगे तो 15। उसी क्रम में 5 और यहाँ पर 10 ना लिख करके 0 लिख दिया है। ठीक है ना, 7 और 10 को आप जोड़ोगे तो 17 आपको प्राप्त हो जाएगा, ये तो आपको पता है। तो उसने 10 ना लिख करके 0 लिख दिया है। ठीक है ना, आपको एक यहाँ पर समझ में भी आगे होगी। तो देखो इसमें क्या दिया है, 4, 5, 6, 7, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पर संख्या क्या आएगी 8। ठीक है ना, उसी क्रम में देखो 7, 8, 9, 10, 10 की जगह 0 लिखा है, मगर उसने जोड़ा पूरा 10 ही है, 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11। यहाँ पर क्या आया था हमारा 8, देखो 8 है किसी संख्या में, 8 है, और यहाँ पर क्या आया था 10 के बाद क्या आया था 11, 11 का उसने 1 लिखा है। इन दोनों संख्या को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 19। मैं आपको करके बता देता हूँ। तो देखो इन दोनों को हमने जोड़ा, ये संख्या प्राप्त हो गई, इनको ये संख्या प्राप्त हो गई, इनको ये संख्या प्राप्त हो गई, इनको ये संख्या प्राप्त हो गई। 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, ठीक है ना। 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 10 का उसने 0 लिख लिया है, पर उसने जोड़ा पूरा 10 है, तब इसलिए हमें ये संख्या प्राप्त हो रही थी। ठीक है ना, यहाँ पर 10 के बाद क्या आएगा 11, 11 का उसने 1 लिख दिया है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको कितना हो जाएगा 19 प्राप्त। तो इसका आंसर है 8191। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ये इसका आंसर। ठीक है ना, आशा करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो इसी क्रम में हमारे नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल हमारा क्या दिया है इसमें, यहाँ पर दिया है 4, 3, 4, 3, 6, आगे दिया है 3, 8, 2, आगे दिया है 3, 3, 7, आगे दिया है 2, 3, 8। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन मार्क की संख्या आपको बतानी है, तो इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं। ऑप्शन है इसके 1, 4, 8, आगे दिया है 1, 6, 7, आगे दिया है 1, 5, 9, आगे दिया है इसका ऑप्शन 1, 3, 8। 6 नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल है हमारा, 6 नंबर सवाल, ठीक है, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल दिया है इसका, और सवाल है नहीं, मतलब इन्हीं माध्यम से आप जिगजैग वाली सीरीज होती है जो वक्रता क्रम होता है, वो आप इनके माध्यम से समझ जाओगे। तो इसके बाद इस सवाल के बाद मैं आपको लास्ट लास्ट जो टाइप 7 बचा है रॉन्ग नंबर सीरीज करा के इस चैप्टर को एंड कर दूंगा। ठीक है ना, तो देखो आप इसे समझने की कोशिश करते हैं इसमें हुआ क्या है। तो देखो यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 6 दिया है। ठीक, आगे 3, 8, 2, आगे 3, 3, 7, 2, 3, 8।
तो देखो मैंने इसके ऑप्शन भी लिख दिए हैं, ठीक। अब देखो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है इसमें हुआ क्या है। संख्या तो हमारी यहाँ पर घट रही है, हमारी घट रही है। यहाँ पर एक चीज़ और हुआ है, एक चीज़ में वो टाइप तो आपको बता दे रहा हूँ। देखो इसमें एक चीज़ हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ 3 दिया है, 6 दिया है। इन तीनों का आप संख्या को ऐड करोगे तो आपको 13 प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब ये 3 8 2 दिया है, इन तीनों संख्या को ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको 13 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसमें इन तीनों को ऐड करोगे तो 13 प्राप्त हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करोगे तो 13 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आप बता सकते हो हमारा आंसर क्या है, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको करके बताता हूँ। तो देखो इन तीनों का ऐड करोगे, 4 और 3 7, 7 और 6 मतलब 13। इन तीनों का ऐड किया। ऐसे इनको इन तीनों का ऐड करोगे तो 8 और 2 10 और 3 13। इन तीनों का ऐड करोगे 7 और 3 10 और 3 13 और 8 और 2 10 और 3 13। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हो आपका आंसर क्या है। देखो 8 और 4 12 और 1 13, ये तो हमें यही प्राप्त हो रहा है। हम इनको ऐड करेंगे तो 7 और 1 8, 8 से 14, ये तो होगा नहीं। 8 ही हमारा पहले आंसर मिलेगा तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमारा क्या आंसर आएगा 148, ठीक। अब देखो हमारा जो टाइप है 6 नंबर टाइप खत्म हो गया है। अब हम रॉन्ग नंबर वाली सीरीज यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। अब रॉन्ग टाइप 7 और रॉन्ग नंबर सवाल, रॉन्ग नंबर सीरीज है, मतलब कि हमें गलत संख्या देखनी है। हमसे ये नहीं पूछेगा कि मतलब लास्ट वाला नंबर बताओ कि बीच वाला नंबर बताओ, ठीक है ना। देखो हमसे सवाल में ये नहीं पूछेगा कि लास्ट वाला नंबर बताओ कि बीच वाला नंबर बताओ, पूछेगा हमसे कुछ नहीं। एक सीरीज दी होगी, उसमें कोई गलत संख्या दी होगी, हमें वो संख्या बतानी है, ठीक। तो आपको मैं सवाल लिखता हूँ तो उससे फिर बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो इसमें दिया है पहला 60, आगे दिया है एक 120, आगे दिया है 250, आगे दिया है 336, आगे दिया है 504, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है गलत कौन सी है। दूसरा सवाल है हमारा 7 4 5 9 20 51, आगे ठीक है ना। तो मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया है, आपको ये नहीं पूछा है क्वेश्चन मार्क, मतलब मैंने क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं लगाया है। आपको इनमें से इनका डिफरेंस निकाल के, रॉन्ग नंबर सीरीज है हमारे, मतलब एक संख्या इसमें गलत दी हुई है, आपको उसका चयन करना है कि हमारी कौन सी संख्या गलत है। जो संख्या गलत होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो इसमें क्या दिया है 60, 120, 250, 336 और 504, ठीक है ना। अब देखो दूसरा सवाल है 7 4 5 9 20 51 160.5, ठीक है ना। इसमें भी आपको रॉन्ग नंबर बताना है, ठीक है ना। तो मैं आपको करने के मतलब करके बताता हूँ किस हिसाब से ये रॉन्ग नंबर वाली सीरीज होती है, ठीक। तो देखो इसमें क्या हुआ है। तो देखो ये संख्या किसी ना किसी मतलब घन के आसपास दिया है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये भी आपने अगर घन, आपने अगर घन और वर्ग अच्छे से याद किए हैं तो आपको ये संख्या किसी ना किसी मतलब घन के आसपास दिखाई दे रहा होगा। देखो 4 का कितना होता है, 4 का होता है 64, मतलब 64, 64 ये इसके आसपास है। ऐसे ही देखो ये 5 के आसपास है, ऐसे ये 6 के आसपास है, ऐसे ये 7 के और वो 8 के, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ। तो देखो ये किसके आसपास है, 4 का, 4 का कितना होता है 64, 64 होता है, मतलब 64, 64 में से 4 माइनस करोगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही ये 5 का क्यूब करोगे तो कितना होता है 125, 125 में से आप 5 माइनस करोगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक। उसी क्रम में ये कितने का होता है 6 का, 6 का है, 6 का मतलब कितना होता है 216। आप 6 माइनस करोगे, 6 माइनस करोगे तो आपको 200, हाँ 210 प्राप्त होना था, मगर यहाँ पे 210 तो है नहीं। आगे देख लेते हैं ये कितना है 7 का, 7 का और माइनस 300,
43 और उसमें से 7 माइनस करोगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ये 8 का है, 8 में 8 का क्यों करोगे, 8 माइनस करोगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। और ये संख्या मगर देखो इसमें ये देखो हम क्या कर रहे थे, हम 4 का क्यू है, ये 4 का क्यू हमने किया तो हमें 64 प्राप्त हुआ। 64 में से आप 4 माइनस करोगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही देखो 5 का क्यू करोगे, 5 का क्यू कितना होता है 125, 125 में से आप 5 माइनस करोगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी क्रम में हमारा ये 2 से मतलब 6 के क्यूब के आसपास दिया है, ठीक है ना। तो 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू होता है 216। 216 में से आप मतलब 6 माइनस करोगे तो आपको 210 प्राप्त होगा। और यहाँ पर 210 तो है नहीं, यहाँ पर 250 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें आगे भी देख लेते हैं हम। तो देखो ये मतलब 336 दिया है, तो ये किसके क्यूब के आसपास है, मतलब 7 के। 7 का कितना होता है, मतलब 7 का होता है 343। तो 343 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है। ऐसे ये 8 का दिया है, ठीक है ना। तो हमें जो संख्या दी है उस जिस संख्या का हम क्यू कर रहे हैं वो संख्या घटा रहे हैं तो हमें वो संख्या प्राप्त हो रही है। बट इस संख्या में ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था तो हमारा गलत क्या है, यही संख्या हमारी गलत है, ठीक है ना। तो हमारी संख्या क्या गलत होगी, ये वाला, ये हमारा आंसर। ठीक, उसी क्रम में हमारा ये वाला सवाल। तो देखो देखो इस वाले सवाल में क्या हुआ है, इस वाले सवाल में क्या हुआ है, तो आप इसे होमवर्क के माध्यम से मुझे आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। जय हिंद, थैंक यू।